एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्जाम 24 में। और दोस्तों मैं उपस्थित हूँ एक नए प्रश्न के साथ। दोस्तों प्रश्न है, शौर्य ने किसी स्टोर से निम्नलिखित सामान खरीदा। दोस्तों सामान खरीदा, उसने पेंसिल खरीदी थी 6 दर्जन, साबुन खरीदे 3 दर्जन, तौलिया खरीदे 2 दर्जन और पेन खरीदे 2 दर्जन और दोस्तों उसने स्कूल बैग खरीदे 2। और दोस्तों उनके जो प्राइस थे, साबुन पेंसिल का जो प्राइस था वो 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से उसका रेट था और साबुन का जो रेट था वो था 180 रुपए प्रति दर्जन। तौली का जो हिसाब था वो था 50 रुपए प्रति दर्जन। और दोस्तों पेन का जो अमाउंट था, जो रेट था वो था 28 रुपए प्रति दर्जन और बैग जो थे उसका था मूल्य 90 रुपए प्रति दर्जन। और दोस्तों यदि व्यापार कर की दर 8% हो तो उसके द्वारा देय व्यापार कर ज्ञात करो। अर्थात दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, व्यापार कर। शौर्य ने ये जो सामान खरीदा था उस पर 8% के हिसाब से शौर्य ने कितना टैक्स दिया, कितना अमाउंट जो है वो टैक्स का पेमेंट करा, वही हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वो ज्ञात करना पड़ेगा कि शौर्य ने जो सामान खरीदा था उसका बिल कितने का बना। तो दोस्तों वही ज्ञात करते हैं हम। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या है, इसे मैं थोड़ा सा और इस तरीके से बढ़ा देता हूं। और दोस्तों अब देखते हैं, सबसे पहले उसने क्या ली थी 6 दर्जन। दर्जन क्या ली थी उसने, पेंसिल ली थी दोस्तों। एक दर्जन का रेट कितना था दोस्तों 24 रुपए, तो 6 दर्जन का कितना हो जाएगा 6 इंटू 24 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 144 रुपए। यानी कि दोस्तों उसने 144 रुपए की तो क्या ली थी उसने, पेंसिल ली। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 144 रुपए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों उसने ली, क्या ली थी उसने 3 दर्जन साबुन ली थी, 3 दर्जन साबुन। तो उसका क्या रेट आया दोस्तों, उसका जो बिल बना 3 दर्जन साबुन का बना 3 गुना 180 रुपए। तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका 540 रुपए। दोस्तों यहां पे लिख दिया 540 रुपए। अब दोस्तों उसे क्या खरीदे थे, उसे खरीदे था तीसरा सामान जो खरीदा था वो खरीदा था तौलिए। तो दोस्तों उसने तौली खरीदे थे कितने, दो तौली खरीदे थे उसने। तो 2 तौली का कितना होगा, 2 गुना 50 कितना हो जाएगा दोस्तों 100 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों तौली का अमाउंट कितना आया 100 रुपए, यहां पे लिख दिया। अब दोस्तों उसके बाद उसने पेन खरीदा था, पेन खरीदे और पेन का जो अमाउंट कितना आया, 2 दर्जन लिए थे और 1 दर्जन का प्राइस जो था 28 रुपए था। तो 2 दर्जन का कितना हो गया दोस्तों 56 रुपए आ जाएगा। तो यहां पे लिख दिया 56 रुपए। अब दोस्तों उसने 2 बैग खरीदे थे, क्या खरीदे था, छठा सब 5वां सामान जो उसने खरीदा था वो बैग खरीदे थे और एक बैग जो था वो 90 रुपए का था। यानी कि उसने 2 बैग खरीदे तो कितने का हो गया 180 रुपए के, 180 रुपए। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो अमाउंट उसने, ये जो बिल बना है इस सबको जोड़ देंगे। तो दोस्तों हमारा जो बिल बनेगा जब इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10, 10 की 0, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 8 होते हैं दोस्तों 21, 21 और 1 22, 22 का 2 हाथ से लगा 1,
1 और 5 6 6 7 और 1 8 8 और 2 10, यानी कि दोस्तों उसका जो बिल बना वो कितने का बना 1020 रुपए का। कितना बिल बना दोस्तों 1020 रुपए का। अब दोस्तों टैक्स की जो दर थी, टैक्स की दर वो कितनी थी दोस्तों 8% थी। तो दोस्तों अब हम टैक्स निकालेंगे। टैक्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, बिक्री कर क्या होता है दोस्तों, अंकित मूल्य गुना दर बटे 100 होता है। तो दोस्तों हमारा अंकित मूल्य कितना आया 1020 रुपए। तो 1020 गुना दर कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 8% लिखा हुआ है। तो दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, बटे कर देंगे 100 से, 0 से 0 चला गया। तो दोस्तों ये कितना, तो जब इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 816 बटे 10। और दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे 816 बटे 10 और जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 रुपए 60 पैसे। तो दोस्तों हमारा जो टैक्स आया वो कितना आया, टैक्स की दर क्या थी दोस्तों, टैक्स की दर थी हमारी 8%। तो टैक्स कुल व्यापार कर कितना आया दोस्तों, हमारा आया 81 रुपए 60 पैसे। ये हमने टैक्स दिया। अब दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि देय मूल्य मतलब उसे सामान खरीदने के लिए कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो टैक्स है वो इसमें जोड़ देंगे। तो दोस्तों जोड़ देते हैं। अब निकालते हैं दोस्तों विक्रय कर। आंसर दोस्तों हमारा एक आ चुका। लेकिन दोस्तों यदि आपसे विक्रय मूल्य पूछ लिया जाए, यानी कि इतने एमआरपी पे इतना टैक्स लगेगा, तो आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो दोस्तों विक्रय मूल्य क्या होगा, मूल्य क्या होता है दोस्तों, अंकित मूल्य प्लस टैक्स होता है या फिर बिक्री कर होता है। तो दोस्तों 1020 में प्लस कर देंगे 81 रुपए 60 पैसे। तो दोस्तों जब जोड़ेंगे तो तब क्या आ जाएगा, 1020 प्लस 81 रुपए 60 पैसे जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 8 और 2 10, 10 का 0 1 1। तो दोस्तों कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 1101 रुपए 60 पैसे की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आप ये जो प्रश्न आप कैसे हल कर सकते हैं वो आप सीख गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, एग्जाम 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।